क्या आपने किसी राजनीतिक दल को एनजीओ बनते देखा है? यदि नहीं देखा तो अब देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, जो कब एक राजनीतिक दल से एनजीओ में तब्दील हो गई, खुद पार्टी को भी पता नहीं चला। यकीन मानिए, कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक पार्टी को एनजीओ बनते देखना हम सब के लिए दिलचस्प बात है। कांग्रेस अब चुनाव नहीं लड़ना चाहती। आप भले ही इस बात को न माने, लेकिन हाल ही में 5 राज्यों से आए चुनावी नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। कांग्रेस सिर्फ सामाजिक सुधार करना चाहती है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका के भाषण सुनकर यह महसूस हुआ कि कांग्रेस को सत्ता से ज्यादा सामाजिक बदलाव की चिंता है। वह गरीबों के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन सिर्फ भाषणों से। कांग्रेस सामाजिक बदलाव भी चाहती है, लेकिन वह भी चुनाव में जीते बिना। मतलब कांग्रेस एक गैर सरकारी संगठन की तरह काम कर रही है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि आजकल कांग्रेस की रणनीति न तो सोनिया गांधी तय करती हैं और न ही राहुल गांधी। तो फिर कौन है जो कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार करता है और जिसके लिखे भाषण राहुल और प्रियंका चुनावी सभाओं में पढ़ते रहे, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ? कांग्रेस की दुर्गत के पीछे जिस शख्स का हाथ है वो ये है। स्क्रीन पर जो चेहरा आप देख रहे हैं वह जेएनयू का जाना माना चेहरा है। कि जिन लोगों का हत्यारा खूनी शैतानी चेहरा 3 दिन पहले स्टिंग ऑपरेशन में उजागर किया है, जो लोग इस देश में सांप्रदायिक चिंता और हिंदू राष्ट्र की राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग इस देश को बांट देना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि इस देश में अगर मुसलमान रहेगा तो हम दर्जे का नागरिक बन के रहेगा, लोग कहते हैं जिन लोगों के पास इस देश में जेएनयू में छात्र संगठन के अध्यक्ष रहे संदीप सिंह इस समय राहुल गांधी के सलाहकार हैं। प्रियंका का लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला कॉन्सेप्ट इन्हीं ने तैयार किया था, जिसमें कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई हैं। आइए अब जानते हैं कि संदीप सिंह कौन है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले संदीप जेएनयू की लेफ्ट विंग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। आपको याद होगा कि 2005 में जब मनमोहन सिंह जेएनयू गए थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। झंडा दिखाने वाला यही संदीप सिंह था। बाद में संदीप कांग्रेस में शामिल हो गए और झंडा दिखाने के लिए मनमोहन सिंह से माफी भी मांगी, लेकिन वे कई बार विवादों में आए। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने अर्जी दाखिल की है। संदीप सिंह ने हाई कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है। अग्रिम जमानत की अर्जी है। संदीप सिंह के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज है। धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में यह मामला दर्ज है। हाई कोर्ट उनके कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। उसके पीछे का कारण जानकर आपको हैरानी होगी। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि संदीप सिंह जेएनयू में अब भी लेफ्ट पॉलिटिक्स का समर्थन कर रहे हैं और लेफ्ट के पदाधिकारियों को यह कहते पाए गए हैं कि जेएनयू से निकलने के बाद सभी को कांग्रेस के उच्च पदों को संभालना है। मतलब कांग्रेस में जो नए रंगरूट शामिल हो रहे हैं वे जेएनयू की लेफ्ट विंग के छात्र हैं। हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले लखनऊ में बड़ी संख्या में छात्रों ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, जो असल में जेएनयू की लेफ्टिस्ट विचारधारा से आते हैं। कन्हैया कुमार तो आपको याद ही होंगे, वो भी इसी प्रोजेक्ट के तहत कांग्रेस में आए हैं। तो अब कांग्रेस में लेफ्टिस्ट विचारधारा का भरपूर प्रवेश हो चुका है, जिसकी गूंज राहुल और प्रियंका गांधी के भाषणों में सुनाई देने लगी। आप गौर कीजिए कि कांग्रेस धीरे धीरे कारपोरेट विरोधी होती जा रही है। राहुल गांधी अक्सर अपने भाषणों में कारपोरेट्स को निशाना बनाते देखे जा रहे हैं। छोटे दुकानदार
मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस सब खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी उनका बिजनेस हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों को देना चाहते हैं। उसको आप अपने अरबपति मित्रों को क्यों दे रहे हो? तो आप समझ रहे होंगे कि कांग्रेस के भीतर आजकल पूंजीवादी विरोधी विचार कहां से आ रहे हैं। हालांकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी वामपंथी विचारधारा के आरोप लग चुके हैं। नेहरू को तो उनके कई मित्र कामरेड कहकर बुलाया करते थे। कामरेड का पूरा प्रभाव अपनी बेटी इंदिरा पर भी था। इसी अर्ध वामपंथी विचारधारा के कारण रेलवे और बैंकिंग जैसे संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कांग्रेस का यह छुपा हुआ वामपंथ पीवी नरसिम्हा राव के पहले तक चलता रहा, लेकिन राव के आर्थिक उदारीकरण के बाद कांग्रेस के भीतर का वामपंथ खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन निष्क्रिय जरूर हो गया था। अब राहुल गांधी उसे फिर से जगाने में लगे हुए हैं, और वो भी जेएनयू से पढ़े वामपंथी छात्रों के मत्थे। कांग्रेस को यह समझना होगा कि जिस समाज सुधार की वह बात कर रही है, उसका रास्ता पूंजीवाद से होकर गुजरता है। इतने के बाद आप यह तो समझ रहे होंगे कि कांग्रेस अपनी अर्ध वामपंथी विचारधारा की तरफ फिर से लौटने का प्रयास कर रही है। संदीप सिंह जैसे सलाहकारों के मत्थे पार्टी का चुनाव जीतना तो मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस एक एनजीओ की तरह बेहतर होती जा रही है। उसे समाज सुधार करने वाले गैर सरकारी संगठनों की तरह जमीनी काम करना चाहिए। चुनाव कांग्रेस के लिए अब दूर की कौड़ी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कांग्रेस के इस अर्ध वामपंथ पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता का मनोबल बढ़ाएं।